भगवान की, बोले अयोध्यानाथ की, बोले पहुंचू हनुमान की, परमदेव बाबा की, बोले ओमदत्त बाबा की, बोले सिद्ध बाबा की, बोले दुर्गा मैया की, बोले काली मैया की, बोले गंगा मैया की, बोले यमुना मैया की, बोले 33 करोड़ देवताओं की, बोले 80,000 ऋषियों की, चित्रकूट धाम की, सत्य सनातन धर्म की, राम देवता की, साचे दरबार की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, धर्म का, धर्म का, धर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, विश्व का, आज के आनंद की, आज के आनंद की, साचे दरबार की, राधे सभी लोग बैठ जाएंगे और कमेटी से अनुरोध करता हूं कि कुर्सियां खोल दें। जो गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके लिए कुर्सियां हो जाएंगी। प्रसाद वितरण में पहले आरती जाए। सुने, कमेटी सुनेगी मेरी ओर। पहले भोग लगेगा, जब तक भोग नहीं लगेगा तब तक आप लोग प्रसाद की डलिया बाहर लेकर नहीं जाएंगे। सभी लोग शांति से बैठ जाएंगे। कुर्सियां बहुत हैं, कुर्सियों में बैठ जाएं। बाल गोपाल सभी लोग बैठ जाओ, शांति से बनाओ, बैठे रहो। सब लोगों को मिलेगा प्रसाद। और प्रसाद कमेटी से गुजारिश है कि जो बंदा प्रसाद में रहेगा भरपूर प्रसाद दिया जाएगा। जैसे उनकी अंजलि है उसी प्रकार से प्रसाद देना है आपको। प्रसाद फैलने ना पाए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके बाद में आज के प्रोग्राम यहीं पर समाप्त कर दिए जाएंगे। कल से सुचारू रूप से, पूर्ण रूप से व्यवस्था चलेगी। तब तक के लिए यदि आप लोग शांति बनाए तो मैं आप लोगों को दो संतों की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। छोटी सी कहानी है, आप लोग अनुसरण करेंगे। यदि आप लोग शांति बनाएंगे तो सुनाऊंगा, नहीं कल रख दूंगा। प्रसाद भी वितरण होता रहेगा और 2 मिनट में मेरी कहानी भी संपूर्ण हो जाएगी। आप लोग सुनेंगे। एक कमेटी से भी मेरी गुजारिश है कि शांति बनाए रखा करें, अपना कार्य करते रहें और शांति भी बनाए रखें। मैं आप लोगों को 2 संतों की कहानी सुनाता हूं। एक संत है माखन चोर मुरलिया की नगरी से और एक संत है अयोध्या नगरी से। दोनों संतों की बातों को आप लोग सुनना। दोनों अपने अपने देवताओं के लिए कितना ऊपर तक जा सकते हैं। आज शोक दिवस रखा गया है कान्हा कमेटी की ओर से। उस शोक दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को एक छोटी सी कविता सुनाने जा रहा हूं। जो संतों की कविता है। एक वृंदावन से संत जी घूमते टहलते अयोध्यापुरी पहुंचते हैं और अयोध्यापुरी जब पहुंचते हैं तो वहां पर राधे राधे की रट लगाते हुए गलियों में घूमते हैं। राधे श्याम हरे राम, राधे श्याम हरे राम बोलते हुए पूरी अयोध्या की गलियों में घूमते हैं। इतने में अयोध्या जी के संत ने देखा कि एक वृंदावन की नगरी से चलकर आया हुआ संत हमारी अयोध्या नगरी में आया हुआ है, तो कुछ ना कुछ इससे वार्तालाप किया जाए। और वार्तालाप व्यंग्यात्मक है। आप लोग पढ़े होंगे व्याकरण में। व्यंग्यात्मक का मतलब आप लोग समझते हैं। अयोध्या जी का साधु आया और मथुरा के वृंदावन बिहारी धाम के संत जी से बोला कि संत जी, क्या आप राधे कृष्ण का नाम ले रहे हैं? अरे तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे भगवान तो टेढ़े हैं। असमंजस में पड़ गया वृंदावन का संत। भाई, आपके आराध्य को
यदि मैं टेढ़ा बोल दूं तो आपको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? जोर से बताइए आप लोग। बुरा लगेगा ना। और फिर आपके घर में यदि आप मुझे बुरा बोलो तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? वृंदावन का संत अयोध्या में पहुंचता है और अयोध्या का संत कहता है कि बाबा जी क्या टेढ़े का नाम ले रहे हैं? अरे नाम लेना है तो बोलिए जय श्री राम। तो बोले कि मेरा भगवान टेढ़ा है। कैसे टेढ़ा है? तो अयोध्या जी का संत बोलता है कि नाम भर टेढ़ा नहीं है, इनका धाम भी टेढ़ा है। बोले कैसे? बोले कि इनका नाम क्या है? बोलिए नाम क्या है? कृष्ण। कृष्ण नाम टेढ़ा है कि नहीं है? अब कहे बोले कि आ जाओ इनके धाम में, तो इनका धाम में वृंदावन लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? तो वृंदावन टेढ़ा हुआ कि नहीं हुआ? अब अचंभित हो गए कि अरे यार ये संत जी तो सही कह रहे हैं। एक बार वो अपने आंचल में लड्डू गोपाल को लिए हुए ऐसे देख लेते हैं और फिर संत जी की तरफ हो जाते हैं। इतने में अयोध्या संत जी बोलते हैं कि इतना ही नहीं, इनका नाम ही और इनका धाम ही टेढ़ा नहीं है, इनके काम भी टेढ़े हैं, इनके चरित्र भी टेढ़े हैं। अब परेशान हो गए वृंदावन बिहारी लाल के संत जी, परेशान हो गए, व्याकुल हो गए और नाराज भी हो गए कि ये संत जी, मैं आपके धाम में आया हुआ हूं तो आप मेरी बेइज्जती कर लीजिए, पर मेरे मुरलिया वाले की नहीं। मेरा मतलब यही है कि आप लोग आओ, बेइज्जती ना करो मेरे मुरलिया वाले की। इतने में संत जी, अयोध्या जी के संत जी बोलते हैं कि इनका काम कैसे टेढ़ा है बताऊं आपको? तो संत जी बोलते हैं कि जरा बताइए। तो कहे बताओ, यदि नदियों में तालाब में गोपियां नहाती हैं तो इनके वस्त्र चुराना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बताइए, समाज में अच्छी बात है क्या? बुरी बात है ना। देखो व्यंग्यात्मक चल रहा है। अयोध्या जी के संत बोल रहे हैं कि इनका काम भी टेढ़ा है। तो संत जी ने बोला कि काम कैसे टेढ़ा है जरा ये बताइए। तो उन्होंने बताया कि नदी पोखरों में यदि गोपिकाएं नहाती हैं तो उनका वस्त्र चुराना कोई अच्छी बात है? ये तो टेढ़ा काम हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, टेढ़ा हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए। टेढ़ा हुआ ना। कह रहे इनका काम भी टेढ़ा नहीं है, ये खड़े भी टेढ़े होते हैं और खड़े भी हमारे ऐसे ही होते हैं। देख लीजिए अभी भी टेढ़े खड़े, साथ देखिए अभी भी टेढ़े खड़े। एक बार जोर से जयकारा बजाइए मुरलिया वाले। इतने में जब इतनी सारी बातें हो गई तो वृंदावन का साधु वहीं पर अपनी लुकटी, वहीं पर अपना कमंडल सब कुछ फेंक देता है और दौड़ते दौड़ते माखन चोर की वहां वृंदावन धाम पहुंचते हैं और दौड़ते हुए सारा सिस्टम को अपना फेंक करके मुरलिया वाले के दरबार में पहुंचते हैं और कहते हैं कि अरे भगवान, मुझको आपने अभी तक उल्लू बना कर रखा है। आपका नाम टेढ़ा, आपका धाम टेढ़ा, आपके काम टेढ़े और आप खड़े भी नहीं हो पाते हैं सही से, टेढ़े खड़े हो जाते हैं। अरे ढंग से सही हो जाइए। आज तो आपने अयोध्या में मेरी बेइज्जती करवा दी है। अब मुरलिया वाले तो सुन रहे हैं, वो तो अंतर्यामी है। बड़ा क्रोध आया संत जी को, वो रोने लगे और रोते हुए प्रांगण से दौड़ते हुए चले गए कि हे माखन चोर, अब मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं आऊंगा, मैं अयोध्या चले जाऊंगा, वहां सीताराम की धुन करूंगा। जब माखन चोर ने देखा कि मेरे संत बहुत तेजी से नाराज हो गए हैं तो वो पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते हैं कि ओ बाबा, अरे रुको जरा। लड्डू गोपाल का स्वरूप बनाया, एक छोटे से बालक का स्वरूप बनाया और दौड़ते हुए जाते हैं और उनका कुर्ता और पैजामे को जोर से पकड़ते हैं कि अरे ओ बाबा रुको तो जरा, रुको तो जरा। तुमने मुझे बचपन से पूजा और आज मुझे छोड़ के ऐसे जा रहे हो, भोग नहीं कराओगे? बोलता है ना, जब तक तुम सीधे नहीं हो जाओगे तब तक मैं आपको भोग नहीं कराऊंगा, आपके धाम में नहीं रहूंगा।
बाबा दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, पीछे से वृंदावन बिहारी लाल भी दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते कुएं के पास पहुंचते हैं और संयोग से देखिए कि इनके आश्रम में अभी भी कुआं है। सब संयोग का काम है। दौड़ते हुए जाते हैं और वहां से एक कुएं के पास में गुजरते हैं। इतने में नटवर धर्म लीला कन्हैया वाले ने एक लीला रच दी। बच्चों शांत रहो। उन्होंने एक लीला रच दिया। सारा कहानी का सारांश यहीं पर है। उन्होंने लीला क्या रच दिया? उन्होंने बाल्टी उठाया और रस्सी सहित कुएं में फेंक दिया। कुएं में फेंक दिया और बोले बाबा जी जा तो रहे हो, एक बार पानी पिला दो मुझे। बोले मैं कुछ नहीं पिलाऊंगा। संत जी बड़े क्रुद्ध हुए, नाराज थे क्योंकि उनकी बेइज्जती हुई थी अयोध्या धाम में। बोले मैं कुछ नहीं कराऊंगा कन्हैया, मैं जा रहा हूं तुमको छोड़ के। तो नहीं, बोले बाबा एक बार मुझे पानी तो पिला दो। तो कहे पानी तुमको कैसे पिला दूं? तुमने रस्सी और बाल्टी को तो उसके अंदर फेंक दिया है, कैसे पानी पिलाऊं? तो कन्हैया जी बड़े प्यार से बोलते हैं कि बाबा चले जाओ किसी ग्राम से एक सरिया लेके आ जाओ। बाबा जी चले जाते हैं कि मैंने माखन चोर को इतने वर्षों से पूजा किया है, जा तो रहा ही हूँ छोड़ के, एक थोड़ी सी सेवा और कर देता हूँ। वो गए ग्राम से एक सरिया लेके आ गए। सज्जनों भक्तों, उस सरिया को हमारे माखन चोर लेकर के कुएं में सीधे सीधे डालते हैं। तो इतने में संत जी को फिर गुस्सा आ गया। बोले यार धाम तुम्हारा टेढ़ा, काम टेढ़ा, सब कुछ टेढ़ा है तुम्हारा। कम से कम अब तो बुद्धि लगाओ कि सरिया को टेढ़ी कर लो तब तो बाल्टी निकल। इतने में कन्हैया जी बोलते हैं कि बाबा यदि मैं टेढ़ा ना रहूंगा तो ये द्वापर युग है, यहाँ आपका पार नहीं होगा, खा जाएंगे आप लोगों को। इसलिए मुझे टेढ़ा होना पड़ा और मेरा नाम टेढ़ा, मेरा धाम टेढ़ा, मेरा काम टेढ़ा। इसलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और यहीं से आज का अंतिम प्रोग्राम है। कल से सत्संग होगा, बाकी भक्त लोग बैठे रहेंगे श्री रामचरितमानस पर, श्री कृष्ण भगवान की लीला पर। यदि कुछ भी प्रश्न टिप्पणी करना है तो कल के तरीके सब लोग संगत के साथ में बैठेंगे, बड़ा आनंद आता है। माताएं बहनें हमारी जा सकती हैं। कल नियमित समय से आप लोग 7:30 बजे से रात्रि 12 बजे तक के लिए सादर आमंत्रित की जाती है। और माताओं बहनों से निवेदन है, आपकी ये छोटे छोटे बच्चों द्वारा बनाई हुई कमेटी है, इन्होंने कमेटी केवल शो के लिए आज पूरे काम वर्जित कर रखा है। कल आप लोग दोपहर 1 बजे से कान्हा जी के प्रांगण में आएंगी, सोहर गीत, बधाई गीत आप लोग प्रस्तुत करेंगी। कल से YouTube के माध्यम से वीडियो भी देख सकते हैं। और आप लोग ये लाइव चैनल चल रहा है, ऋषि सिंह की नाम की आईडी आप सर्च करेंगे तो YouTube के माध्यम से आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं। ऑनलाइन प्रसारण चल रहा है। आप लोग ऋषि सिंह की आईडी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक्स करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अच्छा हो रहा है कि सही हो रहा है। एक बार प्रेम पूर्वक जयकारा लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहानी समझ में